नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए स्केलेटल सिस्टम से पार्ट 2 एमसीक्यू लेकर आए हैं। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विटामिन एसेंशियल फॉर ए हेल्थी स्केलेटल सिस्टम इज। जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हेल्थी रखने के लिए कौन सी विटामिन एसेंशियल यानी आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के जो होता है यह क्लोटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ई इसको एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। और विटामिन ए जो होता है यह एसेंशियल होता है विजन के लिए। विजन के लिए है। और विटामिन डी होता है यह हेल्थी स्केलेटल सिस्टम के लिए विटामिन डी एसेंशियल होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी विटामिन हेल्थी स्केलेटल सिस्टम के लिए चाहिए है? विटामिन डी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ओसिफिकेशन ऑफ इंटीरियर फोंटेनल कंप्लीट एट। जो इंटीरियर फोंटेनल है इसका ओसिफिकेशन कंप्लीट कब होता है? तो ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ और ऑप्शन डी 18 मंथ। तो जो इंटीरियर फोंटेनल होता है इसको हम ब्रेगमा कहते हैं, ब्रेगमा। और इसका ओसिफिकेशन है वह होता है 18 मंथ पर, यानी 18 महीने में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ओसिफिकेशन ऑफ पोस्टेरियर फोंटेनल कंप्लीट एट। जो पोस्टेरियर फोंटेनल होता है यह इसका ओसिफिकेशन कब होता है? ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ। जो पोस्टेरियर फोंटेनल होता है इसको हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। और इसका ओसिफिकेशन जो होता है यह कब क्लोज होता है? 3 महीने में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन इज। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है यह कितनी बोन से मिलकर बना होता है? तो इसके लिए हमें समझना होगा, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है यह 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन और दूसरा हो गया एक्सियल स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है यह 80 बोन से मिलकर बना होता है और जो अपेंडिकुलर होता है यह 126 बोन से मिलकर बना होता है। 80 प्लस 126 ह्यूमन बॉडी जो कंसिस्ट होती है वह 206 बोन से मिलकर बनी होती है। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ बोन, कितने बोन से मिलकर बना होता है? 126 यानी 126। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडीज। जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें कितने पेयर्स रिब होती हैं, रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं वह कितने पेयर्स होती हैं, कितने जोड़ी पसलियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए 10 पेयर्स, ऑप्शन बी 12 पेयर्स, ऑप्शन सी 14 पेयर्स, ऑप्शन डी 24 पेयर्स। जो ह्यूमन बॉडी में पसलियों की जो संख्या होती है वह होती है 12 पेयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितनी पसलियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में? 12 पेयर्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स आर देयर। जो पसलियां होती हैं उसमें कितनी जो पसलियां होती हैं जिनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं
ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। जो ट्रू रिब्स होती हैं वह होती हैं 7 पेयर्स। और ट्रू रिब्स का मतलब होता है जो स्पाइन से स्टर्नम में कनेक्ट होती हैं, जो स्पाइन से स्टर्नम तक जुड़ी होती हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, वह 7 पेयर्स होती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉल्स रिब्स इज, फॉल्स रिब्स इज कौन सी फॉल्स रिब्स है? तो ऑप्शन ए फर्स्ट रिब, ऑप्शन बी सेकेंड रिब, ऑप्शन सी 7th रिब और ऑप्शन डी 10th रिब्स। तो जो हमारी शुरू की होती हैं 1 से लेकर 7 तक, यहाँ तक जो रिब्स होती हैं इनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। और जो 10th रिब होती है इसको हम फॉल्स रिब बोलते हैं, फॉल्स रिब बोलते हैं। तो फॉल्स रिब इज 10th रिब्स, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नी कैप इज, जो नी कैप होता है वह क्या होता है? कौन सी बोन होती है जिसको नी कैप कहते हैं? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फिबुला और ऑप्शन डी पटेला। देखिए ये जो फीमर होती है यह, इसको हम थाई बोन कहते हैं। और जो टिबिया होती है, टिबिया और फिबुला ये दोनों लेग बोन होती हैं, ये हमारी लेग बोन होती हैं। और जो पटेला होती है यह नी कैप कहलाती है। कटोरी नुमा जो नी पर होती है, जो घुटनों पर एक कटोरी नुमा एक बोन होती है जो मूवेबल होती है, जिसको हम पटेला बोलते हैं। तो नी कैप इज पटेला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी बोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑल द एबव। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यह ब्लड, कार्टिलेज, बोन और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और लिम्फ, ये सारे क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो जो ब्लड, कार्टिलेज और बोन ये क्या है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन होगा इसमें डी इज द राइट आंसर। ऑल दी एबव क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो ह्यूमन बॉडी होती है इसका लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए एंकल जॉइंट, ऑप्शन बी एल्बो जॉइंट, ऑप्शन सी रिस्ट जॉइंट और ऑप्शन डी हिप जॉइंट। तो ऑप्शन ए जो होता है एंकल जॉइंट, ये है हमारा टखना का जॉइंट बोलते हैं। जो पैर का जो जॉइंट होता है टखना, उसको हम एंकल जॉइंट बोलते हैं। और जो कोहनी होती है उसके जॉइंट को एल्बो जॉइंट बोलते हैं। और जो कलाई होती है वहां पर जो जॉइंट होता है उसको रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। और जो डी है यह हिप जॉइंट है, जो हमारा पेल्विक बोन के पास होता है, जो थाई और पेल्विस बोन से मिलकर बना होता है, जो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो लार्जेस्ट जॉइंट हमारी बॉडी में कौन सा होता है? हिप जॉइंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।